हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर में नया टॉपिक एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो, एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइब करना यानी किसी के बारे में बताना, डिस्क्राइब करना कि चीज़ या कोई व्यक्ति कैसा है ना, उसको विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव को विशेषण कहा जाता है कि किसी के बारे में, किसी नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताता हो, ऐसे वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइब ये करना यानी बताना किसी के बारे में और बताना, है ना, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में। किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में। नाउन, नाउन आपको पता है ना, नाउन का मतलब क्या है? नाउन यानी नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और बर्ड या थिंग, उसे हम कहते हैं नाउन। समझ में आया? नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसे कहते हैं? तो किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो, या बर्ड का नाम हो, या फिर कोई थिंग्स हो, है ना। नाउन किसे कहते हैं? किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड या थिंग का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं। अब इन सब के बारे में ऐसा वर्ड, है ना, ऐसा वर्ड कि जो किसी पर्सन के बारे में बताए कि वो कैसा है, किसी प्लेस के बारे में बताए कि वो कैसी जगह है, किसी चीज़ के बारे में बताए कि उसका कलर कैसा है, कितनी है ना, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या कोई स्वीट खाने की चीज़ हो तो वो कैसी है, मीठी है, कड़वी है ना, कैसी है, तीखी है। तो और एनिमल, एनिमल कैसा है, बड़ा है, छोटा है, बर्ड कैसा है ना। तो ऐसा वर्ड कि जो नाउन के बारे में बताए, यानी किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, एनिमल, बर्ड या थिंग के बारे में बताए, ऐसे वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, या फिर कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं। एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइब करना, है ना, बताना, किसी नाउन के बारे में ज़्यादा बताना, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। तो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में ऐसा वर्ड के जो किसी नाउन के बारे में बताता हो कि पर्सन कैसा है, प्लेस, एनिमल, थिंग या बर्ड कैसा है, ये बताता हो, उस वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं, देखो, एन एडजेक्टिव गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। अब देखो, एडजेक्टिव क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन यानी माहिती बताता है उसकी, किसकी? अबाउट अ नाउन, नाउन के बारे में, कि नाउन कैसा है, क्या है ना। तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव, उस वर्ड को कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है। वो क्योंकि किसी के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं एडजेक्टिव, उस वर्ड को कहते हैं एडजेक्टिव। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, फर्स्ट नंबर में, जॉन इज अ टॉल बॉय। जॉन कौन है? इज अ टॉल बॉय। जॉन लड़का है। ओके, यहाँ पे आपको सबसे पहले नाउन ढूंढना है। तो नाउन क्या है? जॉन, लड़के का नाम है ना, ये हुआ नाउन, ये हुआ नाउन। अब जॉन कैसा है? बॉय तो है, ओके, जॉन लड़का है, पर कैसा लड़का है जॉन? जॉन के बारे में हमें ज़्यादा क्या
कौन सा वर्ड ऐसा है जो हमें जॉन के बारे में बता है कि जॉन कैसा लड़का है? तो ये है टॉल। जॉन टॉल बॉय है। तो ये जो टॉल वर्ड है वो क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? एडजेक्टिव या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्योंकि ये जो टॉल वर्ड है वो कहता है कि जॉन लंबा लड़का है ना। तो इसने टॉल वर्ड ने हमें इंफॉर्मेशन दी जॉन के बारे में, डिस्क्राइब किया जॉन को। तो इसीलिए ये जो टॉल वर्ड है उसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कह सकते हैं। तो जॉन इज़ अ टॉल बॉय है ना। तो उसमें एडजेक्टिव कौन सा है? टॉल। आपको हमेशा सबसे पहले नाउन ढूंढना है, फिर जब एडजेक्टिव ढूंढने की बात आए तो आपको सबसे पहले नाउन ढूंढना है कि इस लाइन में नाउन कौन सा है। नाउन मिल जाए उसके बाद में ऐसा वर्ड ढूंढना है, उसी लाइन में ऐसा वर्ड ढूंढना है कि जो नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हो, है ना। तो जॉन इज़ अ टॉल बॉय, उसमें जॉन नाउन मिल गया। तो अब हमें ढूंढना है ऐसा वर्ड कि जो जॉन के बारे में बताता हो। तो जॉन कैसा लड़का है? टॉल लड़का है, लंबा। तो ये जो टॉल वर्ड है वो हुआ एडजेक्टिव, विशेषण या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ग्रास इज ग्रीन। ग्रास यानी घास है ना, इज ग्रीन। ग्रास इज ग्रीन। तो अब देखो इसमें से नाउन कौन सा है? ग्रास है ना। तो ग्रास के बारे में हमें ज़्यादा क्या पता चला कि ग्रास कैसा है? ग्रीन है ना। ग्रास ग्रीन होता है ना, हरा होता है तो ग्रीन होता है, जब सूख जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ग्रास इज ग्रीन। तो इस लाइन में ग्रास नाउन है और ग्रास के बारे में ज़्यादा जो बताता है वो वर्ड है ग्रीन, कि ग्रास कैसा है? ग्रीन है। तो ये ग्रीन वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव। द टेबल इज राउंड। टेबल राउंड है ओके। तो इसमें नाउन कौन सा है? टेबल। टेबल क्या हुआ? नाउन हुआ। टेबल के बारे में कौन सा वर्ड हमें बताता है कि टेबल कैसा है? राउंड है। आपको ऐसा सोचना है कि नाउन मिल गया तो अब इसके बारे में कौन सा वर्ड हमें बताता है? तो ये वर्ड है। यहाँ पे टेबल नाउन है तो टेबल के बारे में ज़्यादा बताता हो ऐसा वर्ड कौन सा है? कि टेबल राउंड है ना। तो ये जो राउंड वर्ड है वो क्या हुआ? एडजेक्टिव। कि टेबल राउंड है। दैट इज अ ब्लैक कैट। वह कैट ब्लैक कलर की है ना। उस कैट का रंग काला है, ब्लैक है। तो अब इस लाइन में सबसे पहले नाउन ढूंढो। नाउन क्या है इसमें? कैट है, एनिमल का नाम है ना, कैट। अब कैट कैसी है? कैट के बारे में ज़्यादा क्या पता चलता है इस लाइन में हमें? कि कैट ब्लैक कलर की है। तो ये ब्लैक वर्ड किसके लिए यूज़ किया है? इस नाउन के लिए, कैट के लिए यूज़ किया है ना। तो कैट नाउन है और ये जो ब्लैक वर्ड है वो हमें कैट के बारे में बताता है कि कैट ब्लैक है। तो ये ब्लैक वर्ड हुआ एडजेक्टिव। वी ड्रिंक हॉट टी। हम गर्म चाय पीते हैं। चाय कैसे पीते हैं? गर्म। वी ड्रिंक हॉट टी। तो इस लाइन में हमें सबसे पहले नाउन ढूंढना है। टी, पीने की चीज़ है ना, टी। तो ये टी कैसी है? तो हॉट टी है, गर्म टी। हम चाय पीते हैं पर कैसी चाय? हॉट चाय, गर्म चाय। तो ये जो हॉट वर्ड है वो हमें चाय को डिस्क्राइब कर रहा है कि हम कोल्ड, ठंडी चाय नहीं पी रहे, गर्म चाय पी रहे है ना। तो ये जो हॉट वर्ड है वो हुआ एडजेक्टिव है ना। टी का एडजेक्टिव हुआ हॉट। कि हम चाय, वी ड्रिंक टी, हम चाय पीते हैं। वी ड्रिंक हॉट टी, हम गर्म चाय पीते हैं। तो एक्सप्लेन किया चाय को है ना, टी के बारे में बताया कि टी कैसे पीते हैं? तो हॉट पीते हैं, गर्म पीते हैं।
तो ये जो हॉट वर्ड हुआ वो हुआ एडजेक्टिव। तो आपको सबसे पहले नाउन ढूंढना है सेंटेंस में, और बाद में आपको ये ढूंढना है कि नाउन के बारे में ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमें बताता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को, तो उस वर्ड को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो एक्सरसाइज देखते हैं। ये है फर्स्ट एक्सरसाइज, देखो मैच द वर्ड्स विथ सूटेबल एडजेक्टिव्स, TIVES एडजेक्टिव्स। ओके, तो देखो यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिए हैं फ्रेश, सॉफ्ट, शार्प, टॉल, हैवी एंड हॉट। सामने नाउन दिए हैं ट्री, एप्पल्स, वूल, टी, नाइफ एंड स्टोन। तो इस नाउन को, ये सारे जो नाउन दिए हैं उसमें आपको सही एडजेक्टिव जो उसको शूट होता है, यहाँ से जो एडजेक्टिव इस नाउन को शूट होता है वो आपको मैच करना है। अब देखो सबसे पहले है फ्रेश, तो फ्रेश ट्री तो नहीं आता, वूल नहीं आता, है ना, तो हम क्या करेंगे, फ्रेश सब पहले रीड कर लेना है, एप्पल्स, फ्रेश एप्पल्स। सॉफ्ट, सॉफ्ट क्या होता है, वूल, सॉफ्ट वूल। शार्प है ना, धारदार क्या होता है, शार्प नाइफ, शार्प नाइफ। टॉल ट्री, ट्री लंबा होता है ना, टॉल ट्री। हैवी भारी क्या होता है, स्टोन, हैवी स्टोन। एंड हॉट गर्म, टी। ओके, फ्रेश एप्पल्स, सॉफ्ट वूल, शार्प नाइफ, टॉल ट्री, हैवी स्टोन, हॉट टी। तो ये सारे जो वर्ड्स है वो इन चीज़ के बारे में बताते हैं, इस नाउन के बारे में। तो एप्पल्स कैसे है, तो फ्रेश है ना, ट्री कैसा है, तो टॉल, वूल कैसा है, सॉफ्ट, टी कैसी है, हॉट, नाइफ कैसा है, नाइफ यानी चाकू, नाइफ कैसा है, शार्प, स्टोन कैसा है, पत्थर, स्टोन कैसा है, भारी है, हैवी है। तो ये सारे जो वर्ड्स है ये इस नाउन के बारे में बताते हैं, तो इनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडजेक्टिव्स। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में आपको एडजेक्टिव्स दिए हैं, आपको नीचे सेंटेंस में एडजेक्टिव फिल करने हैं। वाइल्ड, ब्यूटीफुल, न्यू, ओल्ड, स्मॉल, सॉफ्ट, गुड, कोल्ड। ओके, तो फर्स्ट वर्ड्स देखो, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सचिन इज अ ब्लैंक बैट्समैन। सचिन कैसा बैट्समैन है, सचिन बैट्समैन है, पर यहाँ पे ब्लैंक में हमें फिल करना है इसमें से एडजेक्टिव कि सचिन बैट्समैन है पर कैसा बैट्समैन है, तो वाइल्ड, ब्यूटीफुल, न्यू, ओल्ड, स्मॉल, सॉफ्ट, गुड या कोल्ड। तो क्या आएगा, सचिन इज अ गुड बैट्समैन। तो सचिन अच्छा बैट्समैन है, तो ये गुड वर्ड हमें सचिन के बारे में बताता है कि सचिन अच्छा बैट्समैन है। तो ये जो गुड वर्ड है वो क्या हुआ, एडजेक्टिव। ही लिव्स इन अ ब्लैंक हाउस। वो घर में रहता है, पर कैसा घर, यहाँ से ढूंढो कैसा घर, तो हम सेंटेंस के हिसाब से लिखेंगे। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, SMALL, स्मॉल, छोटे घर में। तो ये स्मॉल वर्ड किसके लिए यूज़ किया है, घर के लिए, कि घर वो रहता घर में है, पर कैसे घर में, तो छोटे घर में रहता है। तो ये जो स्मॉल वर्ड है वो हुआ एडजेक्टिव। किसका एडजेक्टिव, हाउस का एडजेक्टिव। स्मॉल किसके लिए यूज़ किया है, हाउस के लिए, तो हाउस का एडजेक्टिव हुआ स्मॉल। ओके, द रोज इज अ ब्लैंक फ्लावर। रोज कैसा फ्लावर है, सुंदर फ्लावर, ब्यूटीफुल। रोज कैसा है, फ्लावर है, पर रोज कैसा फ्लावर है, ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर फ्लावर है। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो रोज के लिए यूज़ किया है, इसलिए हुआ
कि रोज़ के बारे में बताता है कि रोज़ एकदम सुंदर है, रोज़ फ्लावर तो है पर सुंदर फ्लावर है। तो रोज़ हुआ नाउन और ब्यूटीफुल हुआ एडजेक्टिव। द पिलो इज ब्लैंक, पिलो है ना, जो हम तकिया लेते हैं पिलो, है ना। तो पिलो कैसा है? सॉफ्ट। द पिलो इज सॉफ्ट। तो ये जो सॉफ्ट वर्ड है वो हमें पिलो के बारे में बताता है कि पिलो कैसा है? सॉफ्ट है। आई ड्रिंक ओनली ब्लैंक वाटर, मैं सिर्फ वाटर पीता हूँ, पर कैसा वाटर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन सा आ गया? गुड आ गया, उसको कट करो। स्मॉल, ब्यूटीफुल, सॉफ्ट, ये सारे वर्ड्स आ गए। बाकी के रहे वाइल्ड, न्यू, ओल्ड एंड कोल्ड। तो आई ड्रिंक ओनली ब्लैंक वाटर, तो वाइल्ड, न्यू, ओल्ड और कोल्ड में से क्या आएगा? कोल्ड, ठंडा, है ना। मैं सिर्फ ठंडा पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, तो कैसा? ठंडा। पानी के बारे में बताया है। ये जो कोल्ड वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया है? वाटर के लिए, है ना। तो पानी कैसा? ठंडा। मैं पानी पीता हूँ, पर कैसा पानी? ठंडा पानी पीता हूँ। तो ये कोल्ड वर्ड हुआ एडजेक्टिव। अब ये भी आ गया। अब बाकी के बचे वाइल्ड, न्यू एंड ओल्ड। 1, 2 एंड 3 ब्लैंक बची और 3 ऑप्शन है। माई ग्रैंडफादर इज एन ब्लैंक मैन, मेरे ग्रैंडफादर कैसे मैन है? यहाँ पे 3 वर्ड दिए हैं, वाइल्ड, न्यू एंड ओल्ड। तो क्या आएगा? ओल्ड। माई ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन। ओके, तो ग्रैंडफादर कैसे है? ओल्ड है, बूढ़े है ना। तो ये ओल्ड वर्ड हुआ एडजेक्टिव, कि उसने ओल्ड वर्ड ने ग्रैंडफादर के बारे में बताया कि ग्रैंडफादर बूढ़े है, ओल्ड है। द लायन इज अ ब्लैंक एनिमल, लायन एनिमल है, पर लायन इस ब्लैंक में लिखना है हमें कि कैसा एनिमल है, वाइल्ड या न्यू। तो लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, है ना। तो ये जो वाइल्ड वर्ड है वो लायन के बारे में बताता है कि लायन वाइल्ड एनिमल है। वी हैव अ ब्लैंक टीवी सेट, अब ये वाइल्ड भी आ गया, तो बचा सिर्फ क्या? न्यू, है ना। वी हैव अ ब्लैंक टीवी सेट, हमारा जो टीवी का सेट है, हमारे पास टीवी सेट है, पर कैसा है? तो ये वर्ड बचा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू। वी हैव अ न्यू टीवी सेट, हमारे पास नया टीवी सेट है। तो टीवी सेट के बारे में बताते हैं कि टीवी सेट कैसा है? तो नया है। तो ये सारे जो वर्ड है, गुड, स्मॉल, ब्यूटीफुल, सॉफ्ट, कोल्ड, ओल्ड, वाइल्ड एंड न्यू, ये सारे वर्ड हमें इस नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसा है। तो ये सारे वर्ड नाउन के लिए हुए एडजेक्टिव। अब आगे देखते हैं लास्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 3, सर्कल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमें एडजेक्टिव को क्या करना है? सर्कल करना है। नाइफ इज शार्प, नाइफ कैसा है? नाइफ कैसा है? शार्प। तो ये शार्प वर्ड हुआ एडजेक्टिव, तो हम इसको सर्कल करेंगे क्योंकि ये शार्प वर्ड है, नाइफ के बारे में बताता है कि नाइफ शार्प है। आई हैव न्यू वॉच, मेरे पास नई घड़ी है। वॉच, वॉच है पर कैसी? नई, है ना। तो ये जो न्यू वर्ड है वो वॉच के बारे में बताता है, तो ये न्यू वर्ड हुआ एडजेक्टिव, तो इसको सर्कल करो। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, एलिफेंट एनिमल है, पर एलिफेंट के बारे में इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड ज़्यादा बताता है? कि एलिफेंट बिग एनिमल है, बड़ा एनिमल है, साइज के बारे में बताता है एलिफेंट की, तो है ना। तो ये जो बिग वर्ड है वो हुआ एडजेक्टिव, तो इसको सर्कल करेंगे। नीना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, नीना सुंदर लड़की है। तो नीना के बारे में हमें ज़्यादा क्या पता चला? कि वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि इससे हमें पता चलता है नीना के बारे में। श्याम इज़ अ फैट बॉय, श्याम फैट, मोटा लड़का है ना, फैट बॉय है, फैट है। तो श्याम के बारे में कौन सा वर्ड हमें बताता है? ये कि श्याम फैट बॉय है, तो फैट वर्ड हुआ एडजेक्टिव। द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक, अब देखो जिराफ एनिमल का भी नाम है और उसकी नेक,
है ना। जिराफ के पास नेक है ना। जिराफ हैज़ अ, अब ये वर्ड नहीं देखे तो देखो, जिराफ हैज़ अ नेक, जिराफ के पास नेक है ना। जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक, तो नेक के बारे में, जिराफ की नेक के बारे में कौन सा वर्ड बताता है कि लॉन्ग। जिराफ की नेक है पर कैसी है, लॉन्ग, तो ये लॉन्ग वर्ड हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि वो जिराफ की नेक के बारे में बताता है कि जिराफ की नेक है, लॉन्ग है, लंबी है। दैट इज़ अ न्यू हाउस, वो नया घर है ना। तो ये न्यू वर्ड है वो हाउस के लिए यूज़ किया है, वो हमें हाउस के बारे में बताता है कि हाउस नया है, पुराना भी हो सकता है ना, पर इस सेंटेंस में लिखा है दैट इज़ अ न्यू हाउस, तो हाउस कैसा है, न्यू है। ओके, तो ये न्यू वर्ड हुआ एडजेक्टिव। आई हैव 3 पेंसिल्स। अब देखो इस सेंटेंस में पेंसिल क्या है, थिंग का नाम है, यानी कि पेंसिल नाउन है। तो पेंसिल के बारे में क्या बताता है, कौन सा वर्ड हमें बताता है कि मेरे पास पेंसिल है पर कितनी है, 3 है, तो ये 3 वर्ड हुआ एडजेक्टिव, 1 2 नहीं है, 3 है ना। तो पेंसिल के बारे में बता, आई हैव पेंसिल्स, मेरे पास पेंसिल है पर मेरे पास 3 पेंसिल है, तो पेंसिल को डिस्क्राइब किया 3 वर्ड ने, तो ये हुआ पेंसिल के लिए एडजेक्टिव। माई अंकल हैज़ अ रेड कार, है ना, मेरे अंकल के पास रेड कलर की कार है, तो क्या पता चलता है इस सेंटेंस के, मेरे अंकल के पास कार है। ओके, पर इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये वर्ड है रेड। कार है पर कैसी है, रेड कार है, तो ये रेड वर्ड हुआ एडजेक्टिव। रेड किसके लिए यूज़ किया है, कार के लिए, तो कार है पर कार कैसी है, रेड कलर की है, तो ये जो रेड वर्ड है वो हुआ एडजेक्टिव। आवर डॉग हैज़ शॉर्ट टेल, हमारी डॉग की टेल शॉर्ट है, तो टेल को डिस्क्राइब कर रहा है कि टेल कैसी है, शॉर्ट है, तो ये जो शॉर्ट वर्ड हुआ वो हुआ एडजेक्टिव। तो ऐसे वर्ड जो नाउन के बारे में बताते हो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। वो शेप भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, और क्वालिटी भी हो सकता है कि अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, ग्रीन है, येलो है ना, राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, बड़ा है, छोटा है, तो ये जो सारे वर्ड किसी चीज़ के बारे में बताते हो वो कहा जाता है एडजेक्टिव, है ना। एन एडजेक्टिव गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बारे में बताता हो उस वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है या डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो। थैंक यू।